हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। तो आइए, जैसे आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नाटो के बारे में पढ़ा था, उससे पहले बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा था और उससे भी पहले हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सार्क। सार्क को देखते हैं और सार्क की जो फुल फॉर्म है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देखते हैं। सार्क की जो फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये जो है सार्क की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते हैं सार्क। सार्क की जो स्थापना होती है, ठीक है, सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है ढाका में। ठीक है, ढाका में 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की जाती है। लेकिन फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ जो इसका हेडक्वार्टर है और इसका सचिवालय है। इसका जो मुख्यालय और सचिवालय है, इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को की जाती है। 16 जनवरी 1987 को की जाती है। अब मैं बात करूँ कहाँ पर की जाती है, तो वो की जाती है काठमांडू में। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ढाका किसकी राजधानी है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ से याद रखेंगे। स्थापना कहाँ पर की गई थी? ढाका में, लेकिन मुख्यालय और सचिवालय बनाए गए थे काठमांडू में, यहाँ से याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इसके जो सदस्य देश हैं, जो सार्क है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो सार्क में 8 देश आते हैं और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत इसमें शामिल है या नहीं है। तो भारत इसमें शामिल है। तो देखते हैं सार्क के जो इसके देश हैं, जिन देशों का ये संगठन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और मालदीव। ये सभी देखिए, ये जो हमारा मालदीव है, मालदीव को छोड़ करके बाकी सब हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, बाकी सब देखिए हमारे जो है पड़ोसी देश ही हमारे, जो इंडिया है, इंडिया के देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी जो है पड़ोसी हैं। मालदीव को छोड़ करके बाकी सब पड़ोसी हैं। अभी देखते हैं, मैप में दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैंने बनाया ये इंडिया का मैप। ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ से देखिए ये इंडिया है और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान पड़ता है। ये क्या है? पाकिस्तान है। देखिए पहले नंबर पे पाकिस्तान है, फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान। ये देखिए अफगानिस्तान है। फिर उसके बाद देखते हैं नेपाल हमारा यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है भूटान। ठीक है, और जो हमारा म्यांमार है ना, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। और बांग्लादेश देखिए यहाँ पर आता है बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश, हमने ये देख लिया। और फिर उसके बाद अपना भारत तो है ही। ठीक है, भारत के तो पड़ोसी हैं ही है। तो भारत तो हम यहाँ से याद रखेंगे, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो शामिल है। केवल जो म्यांमार है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है भारत का जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो म्यांमार है। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं जो सार्क है, सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1986 में हुआ था। स्थापना देखिए कब हुई? 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। लेकिन मैं बात करूँ इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था भारत में। जो पहला सम्मेलन हुआ था, भारत की बात चल रही है, वो 1986 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बंगलुरु में हुआ था। भारत के बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत में हुआ था ये। और फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा सार्क है, सार्क के जो पहले महासचिव थे, सार्क के जो पहले महासचिव बनाए गए थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की होगी, तो वो थे अब्दुल एहसान थे। और ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। अब्दुल एहसान बांग्लादेश के थे जिन्होंने जो इसके महासचिव बनाए गए थे। फिर उसकी मैं बात करती हूँ पहले भारतीय महासचिव कौन बने थे सार्क के? तो सार्क के जो पहले भारतीय महासचिव बने थे वो बने थे श्रीकांत शर्मा। 2008 से 2011 तक रहे। ठीक है, 2008 से 2011 तक रहते हैं श्रीकांत शर्मा। फिर उसके बाद बात करती हूँ वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो वर्तमान में इसके महासचिव है श्री बीराकून जो है इसके वर्तमान में महासचिव हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के रहने वाले हैं। और ये 2020 में बनाए गए थे। कब बने थे? 2020 में बने थे श्री बीराकून।
ठीक है, ये वर्तमान महासचिव हैं। तो ये देखिए हमने सार्क के बारे में देखा, सार्क की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनते हैं, स्थापना कब हुई वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इसके सदस्य देशों से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने वही चीज़ें लिखी हैं, पढ़ाने को तो इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा जब हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।